वो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है। जो सौभाग्य चंदन वाला के लिए प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा। जो सौभाग्य रानी चेलना को प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा। जो सौभाग्य राजा श्रेयांश के लिए प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त। आप चारों को स्पष्ट समझने का पुरुषार्थ करें। जो दिव्य धुनी सुनने का सौभाग्य राजा सैनिक को प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है। उसे विपुलाचल पर्वत पर प्राप्त हुआ और हमें घर बैठे प्राप्त हो रहा है। जो सौभाग्य राजा श्रेयांश को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ था? राजा श्रेयांश को क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ था? किसको पड़गहन किया था उसने? आखा तीज के दिन प्रथम तीर्थेश तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को पड़गाने का, आहार दान देने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। वो सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है, आहार दान देने का। जो रानी चेलना को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। और जो चंदन वाला को महावीर स्वामी को पड़गान करने का सौभाग्य मिला है ना, वो बेटियों को ये समझना कि ये सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य हमारे लिए क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान महावीर स्वामी का विपुलाचल पर क्या हुआ? उनकी दिव्य वाणी खिरी है ना, धर्म का उपदेश है ना, उन्होंने दिया। जैसी ब्रह्म गुलाल ने वो पहला शिकार कर दिया। राजा को बहुत क्रोध आया, लेकिन क्या करें, राजा वचनबद्ध था। बोलो राजा वचनबद्ध था। राजा क्या वचनबद्ध था? पहला खून माफ है। बोलो पहला खून जैसा द्रव्य होता है, बोलो जैसा, जोश बोलो, जैसा द्रव्य होता है वैसा ही हमारे आत्मा का परिणाम होता है। किसी के नाखून यदि बड़े बड़े हैं, समझ जाओ पिछले जन्म का शेर है, पिछले जन्म का शेर है। बिना इस भाव के तुम्हारे नाखून बड़े बड़े हो ही नहीं सकते हैं, है ना। बिना उसके तुम्हारे नाखून इतने बड़े बड़े खूंखार तुम्हारे नाखून हो ही नहीं सकते हैं। पांचों नाखून अगर किसी महिला के बड़े हुए, समझना पिछले जन्म की शेरनी है, पिछले जन्म की शेरनी है ना। अगर ओंठों पर लिपस्टिक लगी है, नाखून पॉलिश यदि लगा हुआ है, समझ जाओ कि सियारनी है। पिछले जन्मों ने दूसरे जीवों का मांस खाया था, इसलिए ओंठ लाल थे, है ना। उसके लिए लोचा था, इसलिए उसके नाखून क्या थे? लाल थे। और उस जन्म के संस्कार इस जन्म में इसके साथ में क्या हो रहे हैं, है ना, चल रहे हैं, है ना, ऐसे ही चल रहे हैं। जब मैंने ये बात एक जगह प्रवचन में कही, महिला लिपस्टिक लगा के आगे बैठी थी, उसने ऐसे मुंह करके पूरे ओंठों की लिपस्टिक को चचोर के पी गई पूरी, क्योंकि निशाना लग गया है कि पिछले जन्म की क्या है, शेरनी है। यहाँ भी एक दो महिलाएं पहुंच रही हैं, दुपट्टा से रगड़ रही हैं, लेकिन वो छूट नहीं रही है। कहां तक छुटाओगे? लोगों ने देख लिया है, सत्य कभी छुप नहीं सकता है। बोलो सत्य कभी छुप नहीं सकता बनावट के फूलों में। बोलो सत्य कभी मत पहुंचो, नहीं छूटने वाली है। कई को तो पता ही नहीं है कि हमें भी लिपस्टिक लगी है, पर हमें दिख रही है। बोलो, है ना, सत्य कभी छुप नहीं सकता बनावट के उसूलों में। बोलो सत्य कभी छुप नहीं सकता बनावट के उसूलों में। और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के, है ना, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों में। नाखून बड़े हैं तो समझना पिछले जन्म में शेर की पर्याय से हम आए हैं। किस पर्याय से? शेर की पर्याय से हम आए हैं। और यदि आपके, है ना, अगर ओंठ में यदि नाखून पॉलिश लगा है ना, और यदि ओंठों में लिपस्टिक और नाखून लाल है, तो समझना कि हम पिछले जन्म में हिंसक थे। वरना दूसरे का खून तुम्हारे ओंठों पर क्या नहीं हो सकता था? दूसरे का खून तुम्हारे ओंठों पर कभी भी लग नहीं सकता था। दया धर्म में कहां गया? उस शेर ने क्या कर दिया? शिकार जब कर दिया, मर गया। राजा को गुस्सा आया, और राजा के लिए गुस्सा आया, तब मालूम राजा ने उससे कहा कि हे ब्रह्म गुलाल, तूने सारे भेष बनाए। बोलो तूने सारे भेष बनाए, पर एक बार तुम दिगंबर मुनिराज का भेष बनाओ। बोलो एक बार तुम दिगंबर मुनिराज का भेष बनाओ। बोलो एक बार तुम दिगंबर महामुनिराज का भेष बनाओ। उसने कहा कि समय लगेगा। उसने कहा कितना समय लगेगा? कम से कम 4 महीने का समय लगेगा। बोलो कितना? मुनि बनने में क्या लगता है? हाथ उठाओ, बोलो मुनि बनने में
हाथ उठाओ ना अच्छे से, हंस के कस के। दुखी क्यों हो रहे हैं मुनि बनने में? बोलो बहन जी, माता जी बनने में क्या लगता है? सफेद साड़ी तो पहनना है, क्या करना है? हाँ ना, कुछ तो बोलो, जिंदा हो या मुर्दा हो ये पता तो चले। बोलो मुनि महाराज बनने में, जोर से बोलो मुनि राज बनने में। हाथ फुल साइज में उठाओ, मुनि महाराज बनने में क्या लगता है? कपड़े ही तो उतारो, कपड़े ही तो उतारना है और राख लगा करके यूं यूं तो करना है। बोलो यूं यूं राख लगा करना है। पाटे पर सोना है, सो जाएंगे। सामायिक का टाइम होगा, एक माला लेके बैठ जाएंगे। ओम रीम रसगुल्ला नमः, ओम रीम जलेबी नमः, ओम रीम आम पाक, जो ना बोले उसका सबका त्याग। ओम रीम इडली स्वाहा, ओम रीम मैसूर पाक स्वाहा। बोलो एक का नाम ओम रीम आम का रस स्वाहा। बहन जी को बहुत पसंद है आम का रस। भैया क्या करना है? महाराज बनने में क्या लगता है? बोलो महाराज बनने में आराम से बन जाओ, कपड़े उतारो, केश लॉन्च करो और 3 टाइम सामायिक करने का। 12 से 3 दरवाजा बंद करने का, बाहर लिख देना सामायिक चालू छे, सामायिक चालू छे। पैर पसार के आराम से क्या करने का? सोने का। और जब आहार का टाइम होगा तो बस ऐसे ही तो करना है। क्या करना है? ज्यादा कुछ करना नहीं होता, ऐसा करने का 2-3 बार इधर का उधर घूमने का, फिर एक चौके में जाके क्या हो जाने का? खड़ा हो जाने का। और लोग शुद्धि बोलेंगे, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। जल्दी अंजलि छोड़ने की, जिसने जो दिया सो फटाफट बाहर का माल, बाहर का माल अंदर करने का आराम से। इतना महाराज बनने में क्या लगता है? भैया सारी कुतियां गंगा जाने लग जाए तो पातर चाटने को कौन बचेगा? सारे श्रावक मुनि महाराज बन जाए तो फिर आहारदान देने वाला कौन बचेगा? खेल कूद का काम में उसने कहा कि मुनि बन के तो उसे राजा क्रोधित हो गया कि इसने मेरे बच्चे का क्या कर दिया है? इसने मेरे बच्चे का शिकार किया है, मैं देखता हूं उसकी कसर निकालूंगा। और उसने क्या किया? कसर निकालने के लिए उसने क्या किया कि उससे कहा कि तुम मुनि बनो। जब वो मुनि हुआ उसने कहा 4 महीने का समय दो, क्योंकि पूरे बाल बढ़ाना पड़ेंगे, केश बढ़ाना पड़ेंगे। 4 महीने के बाद जब वो मुनि बना है ना, केसरोंच किए, विधिवत दीक्षा हुई, पीछी कमंडल हाथ में लिया, सब कुछ त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद जब वो सभा में आया, जैसे ही सभा में आया तो जितने लोग बैठे हुए थे वो सब क्या हो गए? वो सब क्या हो गए? सबके सब खड़े हो गए और सबके मुंह से क्या निकलने लगा? बोलो हे स्वामी। हाथ जोड़ो, ऐसे थोड़ी हाथ पसार के नमोस्तु होता है। हे स्वामी, जोर से बोलो हे स्वामी। सारी सभा में नमोस्तु का आवाज गूंजने लगा और वो अपनी पीछी को हाथ में लेकर के जो जो नमोस्तु कर रहा, आशीर्वाद, धर्म वृद्धि रस्तु, सुख समृद्धि रस्तु, तथास्तु, कल्याणमस्तु। बोलो नमोस्तु, तथास्तु, बोलो आनंद रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, खुश रस्तु, प्रसन्न रस्तु। सब आशीर्वाद उसको देते, सबको आशीर्वाद। जैसे राजा के पास पहुंचा, राजा ने देखा ओहो दिगंबर का रूप। उसने राजा ने भी क्या किया? नमोस्तु किया। उन मुनि महाराज को देख करके लोगों के परिणामों में इतनी निर्मलता आई कि राजा ने अपना मुकुट उतार के मुनिराज के चरणों में रख दिया। और ये ध्यान रख करके चलना, जो दिगंबर महामुनिराज के सानिध्य में नहीं सुधरा वो कहीं नहीं सुधर सकता है। बोलो जो दिगंबर मुनिराज के सानिध्य में नहीं सुधरा वो कभी भी नहीं सुधर सकता, उसे भगवान भी नहीं सुधार सकते हैं। उसे भगवान भी उसके लिए नहीं सुधार सकता है। जिसका कल्याण मुनिराज से नहीं हो सका उसका कल्याण, और जो कर्म मुनि भक्ति से, गुरु भक्ति से नहीं धुल सके वो कर्म कभी भी किसी भी प्रकार से वो कर्म क्या नहीं हो सकते हैं? धुल नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु भक्ति के लिए बतलाया। जैसे ही राजा ने मुकुट रख दिया और राजा ने कहा हे स्वामी नमोस्तु, चरणों का स्पर्श किया, मुनिराज ने उनको धर्म वृद्धि का क्या दिया? आशीर्वाद दिया और कहा परिणामों में निर्मलता रखना, उग्रता मत रखना। तुमने मेरे से बदला लेने के लिए मुझे मुनि बनने का आदेश दिया। तुमने मुझे बदला लेने के भाव से तुमने मुझे आदेश दिया, पर तुमने मुझे अच्छा आदेश दिया। तुमने बदला लिया पर मैं पूरा बदल गया। बोलो तुमने बदला लिया पर मैं पूरा बदल गया। मेरा जीवन ही बदल गया, मैं इंसान से भगवान बन गया। बोलो मैं इंसान से
मैं इंसान से मैं भगवान बन गया, मेरा जीवन बदल गया, सबको आशीर्वाद दिया। और 2 दिन तक आहार चर्या को जब निकले, वही नवदा भक्ति पूर्वक उनको मुनिराज को क्या दिया गया? बोलो कितनी भक्ति पूर्वक? नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार दान दिया गया। जब नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार दान दिया जा रहा था, वे मुनिराज सोच सोच करके आहार को स्वीकार कर रहे थे। अंतराय हो गया, बाल निकल आया। मुनि महाराज ने भोजन के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया, भोजन का त्याग कर दिया। उनकी चर्या को देखा। राजा जब 12 बजे उनके समीप में पहुंचा, 12 बजे जब उनके समीप में पहुंचा, राजा ने कहा कि मुझे आपसे कुछ बातचीत, कुछ चर्चा आपसे करना है। तब मालूम दिगंबर महामुनिराज ने मधुर शब्दों में उनसे कहा, राजन अभी बातों का समय नहीं है। बोलो राजन, बोलो ना राजन, अभी बातों का समय नहीं है, अभी मेरे अंतर्मुखी होने का समय है। तुम यहां से प्रस्थान करो, अभी मैं सामयिक करूंगा, मैं अपने स्वरूप का चिंतन करूंगा। राजा उठ करके चला गया। राजा 3 बजे आया। 3 बजे आकर के उसने मुनिराज के पास बैठना चाहा, तो कुछ चर्चा करना चाहिए। राजा से कहा कि राजन ये बातों का समय नहीं है, अभी स्वाध्याय का समय है। जब वो 6 बजे आया तो 6 बजे आकर के बैठा तो उसने कहा महाराज कुछ चर्चा करना है। मुनिराज ने कहा ये चर्चा का समय नहीं है, हमारे प्रतीक मण का क्या हो रहा है? समय हो रहा है। एक एक समय पर चर्या का बोध कराया, एक एक समय चर्या का बोध कराया। राजा को लगा कि ये बाहर से मुनि नहीं है, ये भीतर से मुनि है। बोलो ए, बोलो ना ए, नमो सिद्धाड़म। ये बाहर से मुनि नहीं, ये भीतर से मुनि है। एक जबरदस्ती मुनि होते हैं। बोलो एक, हाथ उठाओ, नमो सिद्धाड़म बोल। तो आप पक्का रखो कि आहार जब संकेत हो जाए तुरंत हाथ उठा लो, ऐसे बांध करके खड़े करके मत बैठो। यहाँ सुस्ताने को नहीं आए हो। बाहर बहुत जगह है, आराम से हाथ पैर पर योगा करने को बहुत जगह है। योगा करना हो तो रामदेव बाबा से मिलो, और सहयोग करना हो तो आचार्य विमल सागर जी से मिलो। एक जबरदस्ती मुनि होते हैं। बोलो एक जबरदस्ती मुनि होते हैं और एक जबरदस्त मुनि होते हैं। बोलो एक जबरदस्ती मुनि होते हैं। मजा नहीं आ रहा, फिर से बोलो। एक जबरदस्ती मुनि होते हैं, एक जबरदस्त मुनि होते हैं, एक जबरदस्ती मुनि होते। बोलो एक, आई कांटेक्ट में रहो बराबर। नमो सिद्धाम। कैमरा नजर कैमरे पर है, कैमरा नजर पर है। और आप नजर भी बैंकों में लिखा रहता है, बैंकों में लिखा रहता है सावधान। बोलो एक्शन, देखो एक्शन, लंगड़े लोगों को डिस्काउंट है ना। बोलो बैंक में लिखा रहता है सावधान, कैमरा, कैमरा नजर पर है, चोरी करने का साहस मत करना और या नजर चुराने की कोशिश। एक जबरदस्ती मुनि होते हैं। बोलो एक जबरदस्ती मुनि होते हैं और एक जबरदस्त। ब्रह्म गुलाल कौन थे? जबरदस्ती के जबरदस्त। अभी सामयिक का समय है। बोलो अभी प्रतीकमण का समय है, अभी स्वाध्याय का समय है। और राजा को 2 दिन के अंदर 1 मिनट का भी समय नहीं मिला। उसको लगा कि वास्तव में भीतर से मुनि है, भावलिंगी मुनि है। राजा सिर्फ इतना कहने गया था। बोलो राजा सिर्फ इतना कहने गया था। हमने तुम्हें 2 दिन के लिए मुनि बनने का आदेश दिया था, मैंने आपकी वास्तविकता में भाव मुद्रा देख ली है। अब आप इस मुनि भेष को छोड़ दीजिए और अपने घर चले जाइएगा। तब मालूम ब्रह्म गुलाल ने एक ही शब्द कहा था, या तो मुनि बना नहीं जाता है और बन करके मुनि कभी मिटा। बोलो या तो मुनि। ताली मत बजाओ, ताली बजाने का ठेका दिया गया है। दैया रे दैया, दैया रे दैया, ठेका बना हुआ है। ताली बजाने वालों को पैसा मिलता है। ये संस्कार छोड़ो ताली बजाने के, बोलना सीखो बस। बिना बोले दीक्षा नहीं होती है, बिना बोले आशीर्वाद नहीं मिलता है, बिना बोले महाराज जी तुम्हारे घर में पड़कते नहीं है। नमोस्तु बोलोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, है ना। अगर आप पड़गान करोगे, नमोस्तु गए तो महाराज पड़गेंगे। निवेदन करोगे तो दीक्षा मिलेगी, निवेदन करोगे तो प्रवचन होगा, है ना। महाराज के सामने आके ताली बजाने लग जाओ, कितने महाराज पड़गेंगे? है कोई महाराज आहार को निकले, दैया रे दैया, दैया रे दैया, महाराज जी रे महाराज जी, महाराज जी रे महाराज जी, माता जी री माता जी, माता जी री माता जी। वो कहेंगे ये हिजड़े कहां से आ गए, ये हिजड़े कहां से आ गए? तालियां तो तुम उधर बजाना नेताओं के भाषण में,
जो नेता कहता है वोट हमको देना, वोट हमको देना, तुम चिंता मत करो, सारी नालियां साफ हो जाएंगी, तुम्हारे दरवाजे के सामने एक बढ़िया हैंड पाइप लग जाएगा, और जीतने के बाद जो पुराना लगा था वो भी उखाड़ के ले गया। तालियां तो उधर नेताओं के लिए तालियां बजाओ, यहां तो बोलो, है ना, बोलो, बस बोलने से कल्याण, बिना बोले कल्याण होने वाला नहीं है। मुझे उपदेश जी, है ना, उसने कहा कि या तो मुनि बना नहीं जाता, बोलो, या तो मुनि, मजा नहीं आ रहा, या तो मुनि बना नहीं जाता है, और मुनि जो बन गया तो बन करके मुनि कभी मिटा नहीं जाता है। ये नहीं है बच्चों का खेल, मुनि बनने से अच्छों का निकल जाता है, अच्छों का निकल जाता है तेल। आप याद करो पंचम का, ये तो पंचम काल है मनोहर लाल जी, मनोहर, हर हर मनोहर, बोलो ये पंचम काल है, बोलो कौन सा काल है। मत कहना कि ये मुनिराज आहार से आकुल व्याकुल हो रहे हैं, आहार के बिना तो 4000 मुनिराज भी भ्रष्ट हो गए। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, पर श्रावक को आहार दान देने का ज्ञान नहीं था, उन्हें भोजन नहीं मिला, उन्हें पानी नहीं मिला, इसलिए वे 4000 मुनिराज अपनी दीक्षा को छोड़ करके जंगलों में जाकर के नदियों का पानी पीने लगे, है ना, नदी का पानी पीने, पत्तों को तोड़ कर खाने लगे, फलों को खाने, पत्तों को उन्होंने लपेट दिया, है ना, ठंडी सर्दी के से भयभीत होने लगे। उन्हें श्रावकचर्या का कोई ज्ञान नहीं कराने वाला था, क्योंकि तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं, बोलो तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद में वे मौन हो जाते हैं, वो कभी किसी से कुछ भी बोलते नहीं है, और चर्या का किसी को ज्ञान ना होने के कारण से वे 4000 मुनिराज दीक्षा से क्या हो गए, उन्होंने संयम छोड़ दिया। 4000 मुनिराजों ने अपना संयम छोड़ दिया, है ना। इसीलिए ध्यान रख करके चलना, श्रावक को भी मुनिचर्या का ज्ञान होना, श्रावक को भी मुनिचर्या का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान गुरु से मिलता है, बोलो ज्ञान गुरु से मिलता है, शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान की प्राप्ति निर्ग्रंथ महामुनिराजों से प्राप्त होती है, वो तुम्हें ज्ञान देते। खेल खेल में कभी मुनि नहीं बनना, अपने बच्चों को माता जी की साड़ी नहीं पहनाना। हमारी बच्ची के बहुत बढ़िया भाव हैं, ये तो मुनि जैसा ही रहता है, कितना भी वो मुनि जैसा रहे, पर मुनि नहीं हो सकता है।